ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 की एग्जांपल नंबर 3.3। द स्टेटमेंट इज टू spherical balls of 2.0 kg and 3.0 kg masses are moving towards each other with the velocity 6.0 meter per second and 4 meter per second respectively. What must be the velocity of smaller ball after the collision if the velocity of the bigger ball is 3.0 meter per second? दो हमने बॉल्स लिए हैं, एक स्मॉलर इन साइज़ है और एक जो है वो बिगर इन साइज़ है। दोनों की वेलोसिटीज़ जो हैं वो क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हम जो स्मॉलर बॉल है उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लेते हैं और जो बिगर बॉल है उसकी वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेते हैं। इनकी कोलिजन हुई और कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटीज़ चेंज हो गई। ठीक है, वेलोसिटीज़ जो है वो चेंज हुई तो क्या होगा कि जो बिगर बॉल है उसकी वेलोसिटी तो हमें दी हुई है कि 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उस वेलोसिटी को हम अगेन नेगेटिव लेंगे क्योंकि दोनों वेलोसिटीज़ एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी। v1 डैश वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा से। तो क्या क्या है, मैस एक है हमारे पास m1 जो कि 2 kg है और दूसरा है हमारे पास मैस m2 जो कि 3 kg है। वेलोसिटी बिफोर कोलिजन अगर हम बात करें तो v1 हमें गिवन है कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6.0 मीटर पर सेकेंड और v2 हमें गिवन है -4 मीटर पर सेकेंड। फिर वेलोसिटी अगर हम बात करें आफ्टर कोलिजन तो वो कितनी होंगी, v1 डैश हमें फाइंड करनी है और v2 डैश हमें गिवन है -3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम सिंपली यूज़ कर लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम देखते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन। तो वो क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, ये हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं। मैस 1 2 kg है, v1 हमारे पास जो है वो कितना है 6 मीटर पर सेकेंड प्लस ये जो है वो स्टार्ट का हमने जो है वो कंसिडर फाइंड करना है। ठीक है, प्लस m2 जो है वो हमारे पास 3 kg और वेलोसिटी है -4 मीटर पर सेकेंड। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 12 kg मीटर पर सेकेंड -12 kg मीटर पर सेकेंड, यानी 0 आ गया बिफोर कोलिजन मोमेंटम। अब अगर हम आफ्टर कोलिजन जो है वो मोमेंटम फाइंड आउट करें तो वो क्या आएगा, ठीक है, आफ्टर कोलिजन तो वो होगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ से मैस 1 2 है, v1 डैश फाइंड करना है हमें। ठीक है, प्लस m2 3 kg है और v2 डैश हमारे पास -3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो आंसर आएगा 2 kg v1 डैश -9 kg मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों को अगर इस अबव इक्वेशन जो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की यूज़ करते हैं वो क्या होती है, हमारे पास मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होता है किसके, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के। ठीक है, तो बिफोर कोलिजन 0 था और आफ्टर कोलिजन आया 2 kg v1 डैश -9 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर जो है वो v1 डैश निकालना है तो क्या करेंगे, इस वैल्यू को वहाँ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 kg v1 डैश इज इक्वलिंग टू 9 kg मीटर पर सेकेंड। 2 kg को वहाँ डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, kg से कैंसिल और आंसर आएगा 4.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारे पास वेलोसिटी v1 डैश।